जय हिंद दोस्तों, मैं बलराम कुमार और बलराम स्टडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग के बीच पढ़ने वाले हैं सिख धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सिख धर्म की स्थापना किसने किया, उनके कौन कौन गुरु हुए, क्या क्या उल्लेख उनका काय रहा, तो हम लोग देखेंगे। आप सभी को पता होना चाहिए कि समाज में कुरीतियों, रूढ़िवादियों, इन सभी से छुटकारा पाने के लिए ही सिख धर्म की स्थापना किए थे गुरु नानक जी ने किए थे। तो हम लोग देखेंगे उन्हीं के बारे में, गुरु नानक देव जी के बारे में। वो सिख धर्म के संस्थापक थे। तो उनका जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक जी का जन्म हुआ था 1469 में हुआ था, तलवंडी में, ये लाहौर में, और ये भी पाकिस्तान में पड़ता था। क्योंकि इनका जन्म हुआ था 1469 में और भारत का बंटवारा हुआ था 1947 में। तो इसलिए पहले पाकिस्तान का जो हिस्सा था ये सभी हिंदुस्तान में ही था। तो इनका जन्म हुआ था तलवंडी में और ये बंटवारा के बाद ये पाकिस्तान में पड़ता है तलवंडी 1498 में। इनके पिता का नाम था मेहता कालू। गुरु नानक देव के पिता के नाम था कौन? मेहता कालू इनके पिता एक किसान थे और इनकी माता का नाम था तृप्ता कौर। गुरु नानक जी के पिता के नाम कौन क्या था? मेहता कालू और माता जी का नाम तृप्ता कौर। और शिक्षा उनका हुआ था, इनका शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा हुआ था। उनको कहा था कि एक ओकार अधिक का ही मतलब क्या है कि ईश्वर एक है। शिक्षा इनका एक ही था कि ईश्वर एक है। और इनके जो ये गुरु हैं, सिखों के प्रथम गुरु हैं। गुरु नानक जी है जो सिखों के प्रथम गुरु हैं और इन्हें आदि गुरु, आदि मतलब शुरुआत कहा जाता है, सिखों के प्रथम गुरु। तो हम लोग इसमें एक देखिए आप लोग के लिए नोट दिए हैं कि पवित्र ग्रंथ है, सिख धर्म के जो पवित्र ग्रंथ है उसका नाम क्या? गुरु ग्रंथ साहिब है जो सिखों के पवित्र ग्रंथ है। और हम लोग देखेंगे कि सिखों के 10 गुरुओं का क्रमबद्ध, सिखों के जो 10 गुरु हुए थे उनको क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे। उनके कौन कौन गुरु हुए, उनका क्या शासन काल रहा, यही हम लोग देखेंगे। तो पहले कौन है? पहला नंबर में गुरु नानक देव है। तो हम लोग बताए थे क्योंकि स्थापना यही किए थे। तो गुरु नानक देव है। तो गुरु नानक देव इनका जन्म कब हुआ था? 1469 में और 1539 में इनका लास्ट मतलब मृत्यु हो गई। तो इनका शासनकाल रहा, शासनकाल में तब उनका काल रहा, मतलब गुरु नानक जी का 1469 से 1539। उसमें मुगल वंश के बाबर का समय चल रहा था उसमें भारत में। और ये सिख धर्म के संस्थापक थे। इन्हीं को सिख धर्म का संस्थापक बोला जाता है और है भी। और दूसरा है गुरु अंगद जी का शासनकाल हुआ कितना से? 1539 से 1552 तक एक इनका रहा, गुरु अंगद जी का। और इन्होंने ही गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया या शुरुआत किया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? तो गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद जी ने किए थे। और तीसरा है गुरु अमरदास जी। सिखों के तीसरे गुरु कौन है? गुरु अमरदास जी। इनका शासनकाल कितना रहा या कार्यकाल कब रहा, या गुरु कब के पद पर है, ये सभी है। तो हम लोग कह रहे हैं 1552 से 1574 तक। और इन्होंने हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण कार्य क्या किया? तो सती प्रथा का विरोध। गुरु अमरदास जी थे जो सती प्रथा का विरोध किए थे कि सती प्रथा नहीं होना चाहिए, मतलब कहने मतलब विधवा पूर्ण विवाह भी होना चाहिए। और इनके चौथे गुरु, सिख धर्म के चौथे गुरु थे कौन थे? गुरु रामदास जी का जो ये गुरु के पदवी पर बैठे थे वो कितना से? 1574 से 1581। इसमें भारत में, पूरे भारतवर्ष में अकबर का शासनकाल चल रहा था। और इन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना की। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास जी ने। और 5वें गुरु इनके थे, सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव थे भी किसके? अकबर के शासनकाल के थे। कब थे? तो 1581 से 1606 ईस्वी तक सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव थे। और इन्होंने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी। तो स्वर्ण मंदिर की स्थापना कहाँ की थी? तो पंजाब के अमृतसर में की थी। पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की? ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कौन थे? गुरु अर्जुन देव। और सिखों के 6वें गुरु कौन थे? गुरु हरगोबिंद सिंह का जो गुरु की पदवी थी वो कब तक थी? 1606 से 1645 तक, 1606 से 1645 तक
गुरु हरगोविंद सिंह का जो था वो पदवी रही थी, और उन्होंने ही अकाल तख्त का निर्माण किया था। अकाल तख्त का निर्माण, क्वेश्चन पूछे कि अकाल तख्त का संबंध किससे है, तो गुरु हरगोविंद सिंह से। और सिखों के 7वें गुरु कौन थे, गुरु हरसहाय जी। गुरु हरसहाय जी थे, जो इनका जो गुरु का पदवी था इनके समय में, तो इनका समय कब रहा, तो 1645 से 1661, 1645 से 1661 तक रहा इनका। और इनका मुख्य पाठ है कि इनका जो मुख्य कार्य है, कार्य तो बहुत रहा लेकिन मुख्य कार्य को दर्शाया, तो मुख्य कार्य है दारा सिखों की मदद। दारा सिखों की मदद किसने किया था, तो ये उत्तराधिकारी में युद्ध में भाग लिए। दारा सिखों तो जो था, जो अंग्रेजों का भाई था और उससे युद्ध हुआ था, उसमें दारा सिखों मर गए थे। और तो दारा सिखों ने मतलब मदद किए थे, किस दारा सिखों की मदद किसने किए थे, गुरु हरसहाय जी ने। तो लेकिन साथ ये तो दारा सिखों तो बन नहीं पाए थे, मतलब राजा कौन बन पाए थे, औरंगजेब बन पाया था। तो इनका काम कौन था, दारा सिखों की मदद किए थे। और सिखों के 8वें गुरु थे गुरु हरकिशन। गुरु हरकिशन जी थे जिनकी गुरु की पदवी कब तक रही थी, 1661 से 1664। इनका अल्पकाल तक रहा था, मतलब सबसे छोटा कार्यकाल रहा था, क्योंकि इनको चेचक से अल्प वयस्क में मृत्यु हो गई थी। चेचक होने के कारण इनकी मृत्यु बहुत कम ही समय में हो गई थी। तो गुरु जो सिखों के 9वें गुरु है वो गुरु तेग बहादुर है। गुरु तेग बहादुर है कौन, सिखों के 9वें गुरु। उन्होंने 1664 से 1675 ईस्वी तक गुरु की पदवी के भार को अपना निर्वहन किया। और इन्होंने हिंद की चादर, इन्हें हिंद की चादर कहा जाता है, और इन्हें औरंगजेब द्वारा फांसी दी गई थी। इन्हीं के बेटे को, गुरु तेग बहादुर के बेटे को ही औरंगजेब ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, क्योंकि वो इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किए थे। तो इसी से वो कुपित होकर इन्होंने उनके बेटे को जिंदा दीवार में चिनवा दिया था और उनकी फांसी पर लटका दिया था। कौन थे वो, गुरु तेग बहादुर, जिनका शासनकाल था 1664 से 1675 ईस्वी तक। और सबसे लास्ट में है गुरु के सिखों के 10वें गुरु, वो कौन है, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जो गुरु की पदवी रहा वो 1675 से 1708 ईस्वी तक, 1675 से 1608 ईस्वी तक। और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो गुरु गोविंद सिंह ने। इन्हीं का एक कहावत है, चिड़िया बाजे ना लड़ावा तब गुरु गोविंद सिंह कहलावा। माने एक चिड़िया है जो 100 बाज से लड़ सकती है, तो इसलिए इनका स्थापना की थी खालसा पंथ के। इनका हाथ में हमेशा तीर और तलवार रहता था, वो दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए, अंग्रेजों को तहस नहस कर दिए थे, और उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। और अगला पॉइंट है कि लंगर प्रथा की शुरुआत किसने की थी। लंगर प्रथा की शुरुआत उनके सिखों के प्रथम गुरु और मतलब आदि गुरु, मतलब प्रारंभ गुरु जो स्थापना की थी सिख धर्म के, गुरु नानक देव जी ने किए थे लंगर के। और नोट में है सिख धर्म की विशेषता क्या है, तो सिख धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है कि रूढ़िवादी और जो पाखंड चल रहा था उससे आगे उठकर प्रेम, सेवा, परोपकार और भाईचारे की दृढ़ नींव पर ही सिख धर्म की स्थापना हुआ था। यह है सिख धर्म की विशेषता। तो आशा करते हैं कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए सिख धर्म के बारे में बहुत से आपको समझ में आ गया हो। आप देख सकते हैं, चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एक बार जरूर पढ़ें। आपके बहुत सारी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हमारे द्वारा पढ़ाए गए वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।